तुम दुआ करो अल्लाह तबारा बताला हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद को कामयाबी की बुनियाद तक पहुंचाए, हमारे भाई को, क्योंकि तुम्हारी और मेरी आवाज उठाने वाला अब तुम ये सोचो पूरे भारत के अंदर है, कोई नहीं है। हमने अपने क्षेत्र से सांसद बनाकर भी भेजा, एमएलए सांसद बना के ही भेजे हैं, एमएलए बना के ही भेजे हैं। बहुत जुल्म होते हैं, बहुत जुल्म हम पे ढा जाते हैं। कोई इंसान तुम्हारा मेरा साथ देने के लिए नहीं आता। ये मेरे रब का फजल है, अल्लाह का ये एहसान है कि उन्होंने, यानी अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह ने मुझे ऐसी पार्टी के अंदर भेजा। चंद्रशेखर भाई के जो सेक्युलर काम करते हैं वो सबकी आवाज़ उठाते हैं। अगर आदमी गलत होते, थोड़े विचार भी उनके गलत होते, तो नगीना सीट से 1.5 लाख वोटों से जीते हुए हैं चंद्रशेखर भाई, और पहली बार में नगीना सीट से 1.5 लाख वोटों से वो जीत के गए थे। तो कोई ना कोई तो अच्छाई रही होगी, कोई ना कोई तो खूबी रही होगी। धामपुर नगीना से जीत के गए। मैं तो ये यहाँ अपने क्षेत्र में ही रहता हूँ मैं, लेकिन भैया का मैं काम कर रहा हूँ और जिला पंचायत के इलेक्शन की मेरी तैयारी है। मेरा मकसद सिर्फ ये है संघर्ष करना। जो आए दिन ओबीसी, एससी ओबीसी को, एसटी ओबीसी एससी को लेकर जो अत्याचार जुल्म ढाए जा रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना मेरा एक पेशा बन गया है। किसी पर कोई अत्याचार जुल्म होता है तो मैं अपनी आवाज़ दबाता नहीं, ना मैं किसी की डर की बुनियाद पर काम कर रहा हूँ। मेरे साथ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है, जितना हो सकता है मैं उस पर चलने की मैं कोशिश करता हूँ। और चंद्रशेखर भैया ने मुझे इस तरह से ऐसे करके गले लगाया है, ये भैया का एहसान है। तो एक बार सब लोग मिलजुल कर भैया चंद्रशेखर आज़ाद को कामयाबी की बुनियाद तक पहुँचाओ। और मेरा ये अकीदा है, तुम खुद ये सोचो, एनआरसी को लेकर भैया ने 16 दिन की जेल काटी थी, कोई नेता नहीं पहुंचा था दिल्ली में। समझ रहे हो, दिल्ली में जो हमारी माँ और बहनें जो प्रदर्शन कर रही थी एनआरसी को लेकर, कोई नेता नहीं पहुंचा था वहां आवाज उठाने के लिए। एक भैया चंद्रशेखर आजाद थे जो वहां पहुंचे और उनको 16 दिन की जेल हुई थी। कौन ये चाहेगा यार मैं फला जगह जाऊं और मैं जेल में चला जाऊं? जेल में है और उनको जेल में गए। और दूसरी चीज देखो, बरेली के अंदर आई लव मोहम्मद के नाम पर मौलाना तौकीर रजा को जेल के अंदर करा है। बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन भैया चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे सेक्युलर है जिन्होंने ये कहा था कि मैं आई लव मोहम्मद बोलता हूँ, मुझे अंदर करो। समझ रहे हो। और तुमने ये भी देखा होगा कि कोई जनाजा जाता है और भैया उधर से निकल के जाते हैं, अपनी कार रोक लेता है। इंसानियत देखो, इंसानियत, समझ रहे हो, वो अपनी कार को रोककर और उस व्यक्ति को कांधा देना शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये जातिवाद की बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक इंसानियत है, मोहब्बत है। मैं यही चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी तबके का आदमी हो, इंसान को इंसान से मोहब्बत रहना चाहिए, प्यार रहना चाहिए। अगर मुसलमान है, अगर वो जालिम है तो भाई वो जालिम है। समझ रहे हो। अगर मुसलमान है, किसी पर अत्याचार जुल्म करे तो समझ लेना कि वो जालिम है, वो आदमी अच्छा नहीं है। और अगर किसी दूसरे तबके का आदमी है और अगर वो लोगों की भलाई कर रहा है, अच्छाई कर रहा है, चाहे उसके सामने हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, और अगर वो परेशान है, उसकी वो भलाई कर रहा है, तो वो आदमी भला है, वो आदमी भला है। मदद करने वाला कभी धर्म से नहीं तोला जाता है और ना ही तोलना चाहिए। तो ये अच्छाई हमें भाई चंद्रशेखर आजाद के अंदर दिखाई दी। समझ रहे हो। तो मैं सबसे ये कहता हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ में कि भैया अगर यहाँ से अपनी सीट उतारे तो सारे लोग मिलजुल कर चंद्रशेखर भैया को, हमें सबको कामयाबी की बुनियाद पर। ठीक है, इन लॉन्डो ने हमको बुलाया, बोले थोड़ी देर तुम आ जाओ और पानी पत्ता पी लो। मैं निकल के जा रहा था मैं, और ये आपको हकीकत में बतला दूं, ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मोहब्बत का नतीजा है जो पूरा समाज मुझे इज्जत देता। अच्छा, कानून भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने तुम्हें और मुझे बराबर का अधिकार दिया, सबको बराबर का अधिकार दिया है। मैं आपको बतलाऊं, तुम इस मिट्टी पर मस्जिद भी बना सकते हो, मदरसे भी बना सकते हो, खानकाही बना सकते हो, अपनी कब्रें भी बना सकते हो। उन्होंने भेदभाव नहीं किया अपने कानून के अंदर। ऐसे व्यक्ति गुजरे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। आज उनकी नस्लों में से जो नस्लें निकलकर जो बाहर आई हैं, जो वो
तुम्हें और हमें जोड़ने का जो काम कर रही है वो इसी बुनियाद पर कर रही है कि हमारा जो संविधान है ये हुकूमत जो है उसके आधार पर नहीं चल रही है। हम एक बार चलकर दिखला देंगे कि कानून होता कैसा, बाबा साहब ने जो लिखा है कैसे करके भारत को चलाया जाएगा। तो इसी में सारे लोग लगे पड़ेंगे, सारे लोग इकट्ठे होकर हर मजहब का आदमी चंद्रशेखर भाई का साथ दो और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को हमें बचाना है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है हमारे, ठीक है।